हेलो एवरीबॉडी। क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, जी हाँ, कव कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश से चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। और इस नए सीजन का पहला गेस्ट जो है वो है पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दासगुप्ता और आजकल के जाने माने कमेंटेटर जो इस वक्त चेन्नई में है। इंग्लैंड जो सीरीज होने वाली है उसके लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं। दीप, आपका इस चैनल के नए रूप में स्वागत है। आप सबसे पहले गेस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू फॉर दी ऑनर। सबसे पहले गेस्ट हूँ तो फिर ऑब्वियसली थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स अ लॉट। दीप, पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ उसके बाद क्या आपका दिल मजबूत हो गया? बिकॉज ये इंडियन टीम बिकॉज आपको ये 4 टेस्ट मैच में क्वारंटाइन में भी रहना है और दिल भी मजबूत रखना है। बिल्कुल, जो पिछले जो जो 4 टेस्ट हमने देखे ऑस्ट्रेलिया में, आई मीन मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर टेस्ट सीरीज शायद पिछले 10-15 साल में देखा हो मैंने। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज, और जैसे आपने कहा कि आगे पीछे ऊपर नीचे, ये चोट लग गया, उसको चोट लग गया, इसकी तबीयत खराब है, बस अनबिलीवेबल। लेकिन दाद देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी इंडियन टीम की, उस जज्बे की, जो लड़ाई दिखाई उन्होंने। और ये जो जो जीत रही, वो सीरीज जीत, वो मेरे ख्याल से सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं है और क्रिकेटर्स की नहीं है, एक तो क्रिकेट सिस्टम की जीत है, साथ में जो जो ह्यूमन स्पिरिट जो है उसकी जीत है। ये उतना ही ड्रामेटिक था ये सीरीज जिस तरह से आपका वो 20 साल पहले जब आपने डेब्यू किया था इंडिया के लिए, टेस्ट डेब्यू किया था, उस तरह से ड्रामेटिक था। इन द सेंस कि इसमें भी पूरा इमोशन था, ड्रामा था, सब कुछ था। जिस तरह से आपका डेब्यू सीरीज था साउथ अफ्रीका में पहला, जी। मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच, आप शायद वापस आने वाले थे, हम्म। या आप सेकंड विकेट कीपर थे नहीं, सभी पे। मैं सेकंड था। समीर समीर थे फर्स्ट विकेट कीपर, और समहाउ सवेरे उनको चोट लगी, स्पैज्म था उनके बैक में। तो वही टॉस के थोड़ी देर पहले पता लगा कि मैं खेल रहा और फिर उसके बाद एक ड्रामेटिक डेब्यू और उसके बाद दूसरे ही टेस्ट मैच में धमाका हो गया जहाँ पे माइक टेनिस अफेयर जिसको कहते हैं, मतलब सबको याद है, भली बात याद है वो 6 खिलाड़ी कौन थे, क्या हुआ था। आपकी क्या याद है उन सब चीजों की? हूँ। पहली बात तो ऑब्वियसली, आई मीन मतलब ह्यूज डे कि आपने आई मीन टेस्ट डेब्यू करना वगैरह। क्योंकि हर एक जो भी क्रिकेट खेलता है या नहीं भी खेलता है, सबका ड्रीम ये रहता है कि यार आप इन्हें इंडिया के लिए खेलें, वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो या आई मीन दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट था, सेकंड टेस्ट में सबसे पहली बात तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि मुझे सौरभ ने आके पूछा कि ओपन करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा, मुझे क्या, मुझे तो खेलने से मतलब है। तो फिर आई वेंट एंड ओपन, तो वो एक टॉकिंग पॉइंट था। साथ में ये जो माइक टेनिस वाला किस्सा था, ये तो बड़ा ही अनोखा अनोखा किस्सा था। मतलब मुझे नहीं लगता उसके पहले या उसके बाद कभी भी कोई भी प्लेयर एक्सेसिव अपीलिंग के लिए पीनलाइज किया गया हो। मतलब इट्स इट्स अमेजिंग। आई मीन वो शख्स अभी हमारे साथ नहीं है, तो ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन वाज अमेजिंग कि आप यू वर पीनलाइज फॉर एक्सेसिव अपीलिंग। मतलब आपने एक की जगह आपने 3 बार अपील कर दिया तो आप बैन हो गए, penalized हो गया। सो इट वाज वियर्ड, बट जो माहौल था वाज बड़ा ही वियर्ड सा था, क्योंकि ये चौथे दिन शाम की बात है। चौथे दिन शाम को पोस्ट टी ये घटना घटी। उसके बाद मैच रेफरी जो माइक टेनिस थे उनके पास गए, बुलाया था उन्होंने, ये सब कुछ हुआ। फिर वहां पे सिर्फ हम 6 एक्सेसिव अपीलिंग के लिए थे, वहां पे सचिन भी थे। बहुत ही मतलब थोड़ा सा पेचीदा सा था वो मामला, क्योंकि तब बात हो रही थी कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, और शायद हम वापस जा रहे हैं, हम सीरीज नहीं खेलेंगे, क्या होगा। और ये चौथे दिन ना, अभी पांचवा दिन बचा हुआ था। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि और जिस तरीके से सीनियर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने हैंडल किया वो सिचुएशन, खासकर सीनियर्स जो जितने भी थे, सौरभ, सचिन, अनिल, राहुल, वीवीएस के, हम जो यंगस्टर्स थे, मैं, वीरू, भज्जी, एस एस दास, हम सबको इन जो कंट्रोवर्सी से दूर रखा गया जितना हो सके।
ऑब्वियसली दिमाग में रहता ही है वो, जब आस-पास बातें हो रही हैं, फ़ोन हो रहा है, इंडिया में बात हो रही है, तो वो दिमाग में ज़रूर रहता है, लेकिन कोशिश ये किया गया था कि हमको जितना दूर रखा जाए, क्योंकि अगले दिन एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, पूरा दिन बैट करना था टेस्ट मैच बचाने के लिए। तो या बट वाज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने टेस्ट मैच बचा भी लिया, राहुल द्रविड़ के साथ मिलके 171 रन का पार्टनरशिप किया और टेस्ट मैच बचाया। वो एक स्पेशल फीलिंग था आपके लिए? बहुत, बहुत स्पेशल। आई मीन क्या हो जाता है ना, सबका एक तो होता है कि जब आप उस लेवल पे जाते हो, एंड दिस इज़ चंद्रेश बिफोर आईपीएल। मतलब आईपीएल के बाद क्या है कि आपको आइडिया रहता है कि आप उस लेवल पे बिलॉन्ग करते हो या नहीं। आपको ऑनेस्टली आपको अंदर से पता रहता है कि मैं तैयार हूँ, नहीं हूँ। लेकिन प्री आईपीएल के वक़्त, क्योंकि इतना आपको आइडिया नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट का, क्योंकि आप खुद के जो बॉलर्स हैं, जो टॉप बॉलर्स हैं, उनको आप नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट में। या तो एक आध बार, जैसे मैंने एक आध बार ही खेला था ज़ैक को, आशु को, या श्री भाई को, अनिल भाई को। मतलब सो आप अपने जो टॉप बॉलर्स हैं उनको कम खेलते हो, तो फिर आपको थोड़ा-सा आपको वो क्वेश्चन मार्क रहता है। तो जब पहला टेस्ट खेला, तब ये लगा कि नहीं, तैयार हूँ यार, मतलब खेल सकता हूँ इस लेवल पे। लेकिन उस टेस्ट के बाद, लेकिन और एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट होता है चंदेश, कि आप खुद को तो पता लगता है, लेकिन आपके आस-पास में जो लोग होते हैं या पीयर्स जो होते हैं, उनका आपको रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक दैट एंड द सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यार एक टेस्ट बचाना, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ड्रॉज़ होते थे। ड्रॉ वाज़, अभी जैसा क्या, ड्रॉ इज़ द लास्ट ऑप्शन अभी। या तो जीतेंगे, अगर जीतते-जीतते कोशिश करते हुए हार जाएँगे, ड्रॉ इज़ द लास्ट ऑप्शन। बट वहाँ पे ड्रॉ यूज्ड टू बी द सेकंड ऑप्शन, कि यार जीतेंगे, अगर नहीं होता तो फिर ड्रॉ करेंगे। तो सो देयर वाज़ दिस सेंस ऑफ अचीवमेंट कि यार कुछ किया है एंड आई बिलॉन्ग हियर। सही मानों में आई बिलॉन्ग हियर। एंड और जो वो रिकॉग्निशन आपके पीयर से मिलता है, चाहे वो अपने ड्रेसिंग रूम, ऑपोजिशन ड्रेसिंग रूम में हो, एक्स क्रिकेटर्स हो, तो वो उस नज़रिए से वाज़ ह्यूज। तो उस टेस्ट मैच हमने टेस्ट मैच बचा लिया, तीसरा टेस्ट मैच को अनऑफिशियल टेस्ट मैच करार दिया गया, तो इट वाज जस्ट अ फर्स्ट क्लास मैच। बट पूरा कंफ्यूजन था, मुझे अभी भी याद है, मैं उस वक्त पुणे में काम कर रहा था, तो पूरा कंफ्यूजन था कि सहवाग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्या होगा, टीम कैसे होगा, बैन होगा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड आ चुका था इंडिया और दे वर राइट। प्लेइंग द वार्म अप गेम्स एंड ऑल। व्हाट वाज द फीलिंग लाइक इन द ड्रेसिंग रूम जब ये सब हो रहा था, जब इंग्लैंड के साथ सीरीज होना था, बट सहवाग के ऊपर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी राइट। हुई थी? सी द थिंग वाज़, इट वाज़ काइंड ऑफ, क्या बोलूँ मैं, एक थोड़ा हौच-पौच सा था, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं थी कि होने क्या वाला है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को थोड़ा-सा दूर रखा गया था इन सब चीज़ों से, कि हम लोगों को कहा गया था कि आप फ़ोकस करो खेल पे, जो होगा हम सँभाल लेंगे। अ, तो वो एक था, लेकिन बट देयर वाज़ ऑलवेज़ दिस डाउट कि यार वीरू के साथ क्या होगा? खेलेगा, नहीं खेलेगा? हम लोग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? वीरू क्या हम टीम, बिकॉज़ देयर वाज़ आल्सो दिस चैट कि यार फ्लाइट पकड़ो और निकलो यहाँ से। सो दैट वाज़ हैपनिंग। देन जब वो हुआ, देन वीरू खेलेगा, नहीं खेलेगा? देन इट वुड बी ऑफिशियल, अनऑफिशियल। देन इसके बाद क्या होगा? बिकॉज़ वो वीरू का जो बैन था टेस्ट मैच का, व्हाट विल हैपन टू दैट? Uh, so I mean it was in a limbo, to be very honest. I mean कोई आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है, because and the situation was very fluid, कि बात इधर हो रही है, इंडिया में बात हो रही है, फिर साउथ अफ्रीका, आईसीसी, ये वो, तो it was very very fluid. There's a lot of negotiations which was happening. uh, तो yeah, I mean but the thing was, हमको बोला गया था कि यार just stay away from this. I mean you can't I mean you don't have to get involved in this. बट या आई मीन थोड़ा-सा वो सिचुएशन थोड़ा-सा हेज़ी सा था उस वक़्त। और जब इंग्लैंड इंडिया सीरीज होना था, तो तब सेलेक्टर्स ने भी थोड़ा ड्रामेटिक स्टेप लिया, हाँ, पूरे सारे टीम फास्ट बॉलर्स ड्रॉप कर दिए। सारे फास्ट बॉलर्स ड्रॉप कर दिए, और इकबाल सिद्दीकी एंड योहानन, या संजय बांगर केम इनटू द मिक्स, और श्रीनाथ थे। तो वो कैसा था जब आप मोहाली पहुंचे, कैसा था तब पहले टेस्ट मैच के पहले? मोहाली जब पहुँचे वहाँ पे, आई मीन आई थिंक इट वाज़ सरियल, क्योंकि दैट वाज़ माय पहला होम सीरीज़, राइट? एंड अ,
it was just, I don't know. I mean, Mohali is also the fact that कि Mohali में pitches अब थोड़े से अलग हो गए, लेकिन तब used to be the quickest, और you know घास रहता था. दलजीत सर जो pitches बनाते थे वहाँ पे उस वक्त, और वो भी थोड़ा सा हेल्पफुल pitches देना पसंद करते थे. तो was good. वहाँ पे गया, देखा. I don't know यार. I mean, to be very honest, एक होता है ना कि आप एक जोन में होते हो. उस वक्त ना वो एक जोन में था मैं यार. तो मतलब अगर मुझसे आप ये कहो कि आप क्या कर रहे थे, कैसे हुआ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आई डोंट नो, आई वाज इन अ डिफरेंट मेंटल फ्रेमवर्क उस वक्त. और आप इंडिया ने बॉलिंग अच्छा किया कुंबले एंड हरभजन, बट देन इट रिक्वायर्ड अ वेरी सॉलिड बैटिंग एफर्ट फ्रॉम योर फर्स्ट टेस्ट 100. क्या मेमोरीज है आपके उस 100 के, और उस अटैक के बारे में क्या याद है आपको इंग्लिश 100 के? अटैक वाज अ डिसेंट अटैक. फ्लिंटॉफ, ऑमंड, वाइट, हम्म, हॉगार्ड. Yeah, it was a decent attack. Was a decent attack. But मुझे ये याद है कि again I was lucky कि यार ज़्यादा तो खेला नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन जितना भी खेला I could spend a lot of time with Rahul. I think 100 वाला जो था उसमें भी आई थिंक 3 नंबर पे नाइट वॉचमैन अनिल भाई उतरे थे. उसके बाद इट वाज राहुल भाई हु केम आउट, देन राहुल के साथ पी वाला टेस्ट मैच, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. हम्म, अगला वाला सेकंड टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. सो यू नो दैट वाज मोर ऑफ एन एजुकेशन आल्सो. जब आप खेलते हैं ऐसे प्लेयर्स के साथ, तो एक होता है कि आप नेट पे खेलते हैं और आपको नेट में बोला जाता है, आपको प्रैक्टिस में बोला जाता है, लेकिन जब आप यू नो ऑन द जॉब जब आप होते हो, हम्म. तो दैट वाज लाइक अ क्रैश कोर्स इन 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 बैटिंग एट द हाईएस्ट लेवल. तो आई एंड थिंक वो एक चीज जो मुझे याद है. अ, वो मोमेंट याद है आपको जब आपने सेंचुरी आपको मिला था? हाँ एक्चुअली मारा था कवर पे थिकी शेजलर का. तो तो थर्ड मैन पे चौका. आई रिमेम्बर दैट, बट एंड इट वाज दिस, I don't know, again, Rahul Bhai, I hugged me, um, and it was obviously, I mean, it was like I was numb, yaar. I will be very very honest. I was numb. I was like, I don't know. जब भी मैं वो तस्वीर देखता हूँ, लाइक ऐसे ये लाइक होता है ना कि आप अपनी बॉडी को पूरा छोड़ देते हो. इट वाज लाइक बिकॉज आई डोंट नो कितना बॉल खेला है, 250 बॉल खेला, वट एवर बॉल खेला, 200 से ऊपर ही होगा 100%. तो वो था कि एक जो इंटेंसिटी वो सडनली लेफ्ट योर बॉडी, एंड यू लाइक जब आप थक जाते हो एंड यू जस्ट वांट टू रिलैक्स. यार मे बी आई रिलैक्स टू मच, क्योंकि अगले ओवर में आउट हो गया था यार. सो मे बी आई रिलैक्स टू मच, बट इट वाज लाइक इट वाज ऑब्वियसली सेंस ऑफ अचीवमेंट. इट वाज बिकॉज, और एक चीज ये था कि उसके पहले वाले टेस्ट मैच में, मतलब सेकंड वाले में, जो राहुल भाई हम जो टेस्ट मैच बचाए, जब मैं बैटिंग कर रहा था राहुल भाई के साथ, तो आई थिंक इट वाज टी का ब्रेक हुआ, एंड आई वाज बैटिंग ऑन 60 और व्हाटएवर. और ऑब्वियसली तब भी 20-25 ओवर थे. एंड ऑन माय वे आउट राहुल भाई ने कहा कि मतलब जब हम ड्रेसिंग रूम जा रहे थे, राहुल भाई ने कहा कि देख अब तो मैच सेव हो गया. हाँ, अब टेस्ट मैच सेव हो गया. नाउ यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट 100. कि second test match, you've played so well, you're looking good, और this is a very rare opportunity overseas में. टेस्ट मैच 100 का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और लास्ट सेशन है, दे माइट बी माइट नॉट कम एज हार्ड, वो लोग भी छोड़ देंगे, तो whatever. तो वो आई मिस्ड आउट ऑन दैट, और वो मेरे दिमाग में था कि यार आई मिस्ड आउट ऑन दैट 100 साउथ अफ्रीका में. तो दिस वाज मोर ऑफ अ रिलीफ किया, चलो यार एक और another box ticked. So yeah, it was relief. It was all of that put together. Yeah. एंड थैंक्स टू आपके सेंचुरी की वजह से और उसके बाद अनिल कुंबले और हरभजन की बॉलिंग की वजह से इंडिया टेस्ट मैच जीत गया. बट एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि 5 रन चाहिए थे इंडिया को, और आप इकबाल सिद्दीकी के साथ ओपन करने आए थे. वो कैसा था, वो कैसे That- कैरेक्टर थे, उनके बारे में Oh, ज्यादा? इक्की इक्की is different level. वो मतलब अलग लेवल के कैरेक्टर है. या तो आई थिंक एस एस दास को चोट लगी थी फील्डिंग के टाइम.
सो ही कुड नॉट कम आउट टू बैट। बोला 5 रन चाहिए, किसको उतरना है व्हाटएवर। तो एक ही ने कहा मैं उतरूंगा, बच्चों को कह तो पाऊंगा इंडिया के लिए ओपन किया है, थिंग्स लाइक दैट। सो वो उतरे मेरे साथ और जो उनको पड़ी गाली, वहाँ पे जो कप्तान थे दूसरे की, अच्छा भाई नंबर 11, आई थिंक ही केम नंबर 10 और नंबर 11 पहले नहीं है। तो बोले अच्छा नंबर 11 ओपन कर रहा है, ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है ये और व्हाटएवर। तो बट ही वाज अ ग्रेट कैरेक्टर, हर समय हंसते रहते थे, ही वुड जोक अराउंड एंड ऑल दैट। या वाज गुड। दीप, नासिर हुसैन उस सीरीज में, इंग्लैंड ने और नासिर हुसैन ने आप लोगों को कितना सरप्राइज किया? बिकॉज वो पहले टेस्ट मैच के बाद हम सबको लगा था कि इंडिया उन पे हावी रहेगा, बट अगले दो टेस्ट मैच में जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उससे क्या इंग्लैंड ने इंडिया को सरप्राइज किया? सरप्राइज किया, यस। सरप्राइज ये किया कि एशली जाइल्स राउंड द विकेट, दैट वाज सरप्राइजिंग। पहला बॉल ही वो राउंड द विकेट। जनरली क्या होता है कि आप सेकेंड इनिंग्स में या दूसरे स्पेल पे आप आते हो, या कम से कम 5-6 ओवर करने के बाद आप आते हो, लेकिन एशली जाइल्स आते ही, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग कि आते ही लेग साइड पे डालना, रफ पे डालना, रफ क्या पहले इनिंग में तो रफ भी नहीं होता, पर आते ही उस लाइन पे डालना ओवर द विकेट आके, वाज सरप्राइजिंग। देखिए टीम तो बहुत अच्छा था वो। आई मीन ट्रेस आई स्टिल थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन मेरे हिसाब से। अनफॉर्चुनेटली फॉर व्हाटएवर रीजन ज्यादा टेस्ट मैच खेला नहीं उन्होंने, लेकिन जितना भी खेला इज ब्रिलियंट। माइकल वॉन वाज वन ऑफ द टॉप टेस्ट बैट्समैन उस वक्त। देन यू हैड ऑब्वियसली नासिर हिमसेल्फ, क्योंकि ये लोग स्पिन भी बड़ा अच्छा खेलते थे, माइकल वॉन स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे। देन यू हैड ग्रैम थॉर्प, मार्क रामप्रकाश, दे हैड अ वेरी सॉलिड सेटल्ड साइड। लेकिन पहले टेस्ट के बाद, इनफैक्ट सेकेंड इनिंग्स ऑनवर्ड्स, or rather first innings of the second test, you could see कि they had a plan. I think वो लोग थोड़े से सरप्राइज थे कि मोहाली में उनको वैसा पिच मिलेगा। They were expecting more of a turner, जो कि सेकेंड टेस्ट में मिला अहमदाबाद में। तो वो सेकेंड टेस्ट से they had this plan कि ऐसे खेलना है। Call it negative, call it whatever. मतलब they also, I think there was instances when they bowled with 7-2 outside of stump, 7-2 के फील्ड से किया। Uh, yeah, I mean, was a little surprising, but the strategies were surprising. और सेकेंड टेस्ट मैच में आपने फिर से एक बार टेस्ट बचाया, यू प्लेड अ पार्ट, आपने और दास ने एक पार्टनरशिप की एंड इंडिया ने टेस्ट मैच बचाया। बट जैसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने अच्छी बल्ले प्रदर्शन किया पूरे टेस्ट मैच में Yeah. अहमदाबाद में। क्या यादें आपके उस सेकेंड टेस्ट मैच के अहमदाबाद में? सेकेंड टेस्ट मैच में दो चीजें याद हैं कि एक तो जो पहले टेस्ट में आउट हुआ 30 बना के, कुछ 20-25 whatever बना के सेट होके आउट हुआ, एशली जाइल्स को स्वीप मारा टॉप एज, और मतलब मैं घुसा भी नहीं था ड्रेसिंग रूम में, और जॉन राइट जो हमारे कोच थे उसको, वो आके चिल्लाना शुरू कर दिया, बिकॉज इट वाज माय फॉल्ट, इट वाज वेरी स्टूपिड, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे फील्ड है, उस लाइन पे बॉल हो रही है, वहाँ पे आप नहीं खेल सकते उस शॉट को, एंड दैट वाज अ बैड शॉट। लेकिन थोड़ी सी मेरे और उनके बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई। मतलब वो रिलेशनशिप था जॉन के साथ कि आप कुछ भी उनको कह सकते थे, वो भी कह सकते थे, ऐसी बात, मतलब इट वाजंट डिसरिस्पेक्टफुल, बट हो गया वो गर्मा गर्मी में, बिकॉज सेट हो गया था मैं एंड ऑल दैट। इट वाज, आई वाज पिस्ड। एक तो आप खुद थोड़ा सा जो है आपके दिमाग में रहता है, और आप खुद नाखुश रहते हो अपने आप से कि यार आप खराब शॉट खेल के आउट हो गए, और मतलब आके ड्रेसिंग रूम में बैठा भी नहीं था, और एंड देन वो याद है। और सेकंड इनिंग्स में ये याद है कि हमको शायद आखिरी दिन 320 या कुछ चाहिए था जीतने के लिए, समथिंग लाइक दैट। और ऑब्वियसली मतलब स्टेडियम वाज जैम पैक्ड एंड द क्राउड एक्सपेक्टेड कि हम लोग जीत जीत के लिए जाएंगे, वी विल ट्राई एंड गेट दोस 300 रन्स। लेकिन ड्रेसिंग रूम में ये बात हो गई थी कि यार लेट्स प्ले इट सेफ, एक 1-0 ऊपर है हम लोग टेस्ट सीरीज में, और आखिरी टेस्ट देख लेंगे बैंगलोर में, लेट्स नॉट टेक अ चांस। फिफ्थ डे अहमदाबाद पिच, और एशली जाइल्स वाज बॉलिंग ऑफ द रफ, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि वो लोगों का ये था कि थोड़ा सा नेगेटिव नहीं कहूंगा, लेकिन उनका स्ट्रैटेजी वैसा था कि आप
you will have to take a lot more risks to get those 320 runs कि या तो एशली जाइज लेग साइड पे डाल देगा, वरना 7-2 की ऑफ साइड फील्ड से ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालने लगेंगे। तो ये प्लान था कि यार we'll see what happens, फिर चलेंगे बैंगलोर में आखिरी टेस्ट देखेंगे। तो वो एक मेरा डिस्टिंक्टली याद है कि मैं खेल रहा था और एंड एक्चुअली राहुल तब दासी आउट हो गया था, तो राहुल भाई वाज इन देयर एंड आई वाज बैटिंग ऑन 40 एंड व्हाटएवर, लंच हो गया व्हाटएवर, टेस्ट बचाने की कोशिश हो रही है एंड क्राउड स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल एजिटेटेड, क्या हो क्या रहा है। They came here to see fours and sixes and India chasing, so and started shouting and agitated and booing, and I was really emotional. I got really emotional कि यार I'm doing the best I can for my team and what the team wants, and you're not being appreciated enough. But I think all carried away. Phil Rahul Bhai was there and he was like, you know what, he could feel that, he could feel it कि I'm getting a little edgy. तो हर ओवर में आके हर बॉल के बाद आके बोलने लगे कि you're doing a good job, hang in there, there is a job to do, एक काम दिया गया आपको और बहुत अच्छी तरीके से आप निभा रहे हैं, so don't worry about anything else, just keep doing your job. Yeah, no, that was a tough time there, and yeah, so वो भी distinctly याद है, but yeah, we managed to save that as well, test match. लकीली इस बार अहमदाबाद में 1,10,000 लोग नहीं होंगे। नहीं नहीं, अभी तो एटीट्यूड भी अलग हो गया। अभी तो जैसे मैंने कहा कि उस वक्त ड्रॉ वाज अ वेरी as in a good option, a fairly good option, but not as good as, I mean, away or home में फर्क था जरूर, लेकिन like I said, win and then draw was an option, but अभी तो अब इस जनरेशन की बात करें और क्रिकेट की बात करें in general, draw would be like last ditch effort कि भैया नहीं draw करते हैं, लेकिन it's not a very viable option or not one of the options that you want to take. फिर आखिरी टेस्ट मैच बैंगलोर में, वो तो ऐसा लग रहा था पूरा फ्लड लाइट्स में ही चल रहा था। आप मेरे ख्याल से वन ऑफ द अर्ली डे नाइट टेस्ट मैचेस। नहीं, इनफैक्ट मेरा जो पहला डेब्यू टेस्ट मैच था, मेरा पहला बॉल आई प्लेड अंडर फ्लड लाइट्स। आई थिंक साउथ अफ्रीका सीरीज वाज द फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, was the first time when they allowed floodlights to be switched on test matches में। मुझे याद है जब मैं बैटिंग करने गया, the floodlights was on and वो शॉन पोलॉक bowling was like, ये क्या हो रहा है यार, मैं कहाँ हूँ? But yeah, I mean, Bangalore was like that. Bangalore again was eventful, was eventful. But yeah, I mean, they gave us a run for our money. और उसमें एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ माइकल वॉन के साथ। वो अपील आपने किया था या सरनदीप ने किया था, किसने किया था? I think it was Anil Bhai who was bowling. Okay. It was Anil Bhai who was bowling. So वो he was batting really well. He's पूरे series में he was batting really well. Like I said, उस time पे he was one of the top batsmen in the world. Spin especially, and he was the number one batsman because he was the best batsman against spin. बड़ा अच्छा खेले थे उन्होंने, स्वीप मारा, आई थिंक ग्लव्स पे कहीं पे लग के रोल होके स्टंप की तरफ जा रहा था। He picked it up and gave it to me, and I think it took us good 5-10 seconds to decide. I think Anil Bhai appealed, I appealed, and I think Saurav also, उसके बाद सबने अपील किया, whatever. I think it was Venkat Raghavan sir who was the umpire, if I'm not wrong. I think it was him. And I don't know who. So anyways, the umpire comes and he asks, "Are you seriously appealing for it?" Asks Saurav. Saurav was there and we were there now. And Saurav looked at Anil Bhai and myself, and I was like, I was too young to say anything. And Anil Bhai was like, "Yeah, I think all of us said yeah." And we said yes, and I said okay, and it was given out. So that was God. And uske baad kya hua? I was playing in England that summer, right? So that summer was off or something, and I went to play in England. The first day I entered the dressing room, and there was this big article and photo of Warren and myself, and that article about
cheating and whatever, blah blah blah. It was pasted there. Like, thank you, and that's how I was welcomed at my club in England. No, I just checked. Umpires थे एवी जयप्रकाश और अशोका डिसिल्वा. Mm. Right, right, okay. तो और क्या उस टेस्ट मैच में मतलब बारिश बहुत हुआ था. Uh, इंडिया बहुत पीछे था टेस्ट मैच में बट अल्टीमेटली ड्रॉ हो गया. बट और क्या है और कुछ एनेक्डोट्स यादें कुछ है. anecdote, I still remember uh, तब iPod नया नया आया था. Not too many of us had iPods. Obviously, Sach bhai, I mean, he had an iPod. And तब एक गाना आया था. And I can't forget this. गाना बताता हूँ मैं. It was something sweet like love or something like that. There was this huge song, uh, from Mola Rouge or something की movie से. And he was making everyone listen to that, and he was like a kid in a candy store. uh, and it was amazing. So wo gaane sunna, and yeah, just having fun. Bangalore dressing room mein, because it was raining, so koi iske piche lag raha hai. So yeah, dressing room was fun. That's something that you actually miss, the dressing room. बट इन दी एंड मतलब इंडिया टेस्ट सीरीज जीत गया. मतलब पिछला दो सीरीज साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में और जिम्बाब्वे में भी हम नहीं Yeah, जीत पाए थे. तो तीन कंसेक्यूटिव सीरीज हम नहीं जीत पाए थे. उसके बाद 1-0 तो 1-0 सीरीज जीतना वो भी yeah. इंग्लैंड जैसे टीम के सामने. टीम खुश थी उस बात से. तो खुश थी because of the series win, but we were, like I said, एक झटका तो लगा था कि we were behind in 2 out of the 3 test matches, right? Again, Bangalore wala bhi we were behind. Ahmedabad wala bhi we had to play the last day out to save the test match. So एक झटका तो लगा था. Yes, you were happy 1-0 win and all, but were you really happy? I don't think so. I mean, that was something that made us think, boss, we've got to get our act right. जॉन राइट तो कभी खुश होते ही नहीं वो तो वो थे. जॉन. he was sweet, but he was very sweet. मतलब परेशान परेशान आत्मा हम कहते हैं ना, वैसे थे. हर समय घूमते रहते थे, कभी एक जगह नहीं बैठते. और हर समय like, he's so agitated all the time. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. Yeah, I mean, that was a character. And the best part is you could have fun with him, John के साथ. उसके पहले तक क्या था, एक again from coming from a domestic circuit, एक होता है ना कि coach और player, there is this difference. And जो हमारा सोसाइटी में भी है कि अथॉरिटी पे हैं तो अब बात नहीं कर सकते उस तरीके से खुल के. बट जॉन, आई मीन, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ अ न्यू थिंग फॉर मी कि आप ऐसे खुल के बात कर रहे हो कोच के साथ. कोच आपको गाली दे रहा है, आप कोच को गाली दे रहे हो, एंड बट इट वाजंट डिसरिस्पेक्टफुल. यू रेस्पेक्टेड व्हाट ही डिड, बिकॉज जॉन का एक चीज मैं कहूंगा, he was the hardest working guy in that whole squad or team. आप कभी भी उसको बोलो, आप डे ऑफ में भी बोलो कि यार मुझे बैटिंग करना है, he would be there. रात के 12 बजे बोलो कि यार मुझे I need some talk to you, I need some help, he would always be there. So he was very good. That he was very very good. तो दीप ओवरऑल जब आप देखते हैं अ, उस दौरे से लेके इस दौरे तक इंग्लैंड ने सिवाय 2016 के हमेशा ही टेस्ट सीरीज में इंडिया में अच्छा किया है. उस दौरे में भले ही वो हार गए बट फिर भी दे डिड वेल. 2006 में भी उन्होंने सीरीज ड्रॉ किया. 2008 में भी वो थोड़ा एक पहला टेस्ट मैच हार के दूसरा ड्रॉ हुआ. 2012 में सीरीज जीते. तो ऐसा क्या किया इंग्लैंड ने उस दौरे से और उसका कितना बड़ा श्रेय आप नासिर हुसैन और उस टीम को देते हैं कि उन्होंने एक एक दरवाजा दिखाया, एक एक रास्ता दिखाया उनको कि वो ठीक से इंडिया में अच्छा कर पाए टेस्ट मैचेस में. I think जैसा आपने the way you've put it, I think बहुत जरूरी बात कही आपने, क्योंकि वो एक सीरीज के बाद से, जैसे आपने कहा कि सिर्फ इंग्लैंड नहीं, आप साउथ अफ्रीका देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड को नहीं बाकी सबको भी ये बताया कि एक तरीका है सब कॉन्टिनेंट में खेलने का. कि आप जिस तरीके से आप अपने घर पे खेलते हैं वही तरीके से आप सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेल सकते. आप इंडिया में आके उस तरीके से नहीं खेल सकते.
तो वो आई थिंक एक एक चीज जो है उस टीम ने दिखाया, नासिर इज अ वेरी वेरी गुड कैप्टन, वेरी shrewd माइंड, वेरी गुड कैप्टन, गुड क्रिकेटिंग ब्रेन। उनको ये पता था, क्योंकि एक होता है ना कि आप, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ चीजों को आप डिफेंसिव या नेगेटिव ले सकते हैं, जैसे राउंड द विकेट बॉल डालना, जरा ओवर द विकेट पैर पे बॉल डालना, जनरली आप कहोगे यार नेगेटिव है, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी है, 7-2 एक स्ट्रैटेजी है। तो कभी कभार उसके पहले क्या होता था कि इवन दो यू वांटेड टू डू इट, लेकिन आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको लगता था कि यार दुनिया क्या कहेगी, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, गेम्समैनशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप सोचते थे, लेकिन उसके बाद से देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग नहीं, बस दिस इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक, यू नो और स्ट्रैटेजी टू विन अ गेम, नॉट जस्ट बी डिफेंसिव बट आल्सो टू विन अ गेम। You realize कि बस there are times to be attacking, there are times to be defensive. तो I think that was a very important series उस नजरिए से। And as you rightly said, उसके बाद से अगर आप देखें तो होम सीरीज भी जो इंडिया में खेले गए हैं, इंग्लैंड जो खेले हैं, उसके बाद अगर आप एक स्पैन देखें तो आके साउथ अफ्रीका ने भी इंडिया को हराया, इंग्लैंड ने इंडिया को हराया घर पे। So there were these series which the overseas teams actually did well. और या एंड सो आई थिंक उसके बाद से अगर आप पिछला सीरीज भी देखें या उसके पहले सीरीज भी देखें, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अब जब आते हैं, अब प्रिपेयर करके आते हैं कि यार अच्छा ये स्ट्रैटेजी है, जैसे हम कहते हैं ना काफी बार हॉर्सेस वर्क कोर्सेज, उस हिसाब से आप बोलर्स लाते हैं कि भैया अच्छा इस पिच में रिवर्स स्विंग कौन करा सकता है, इस कौन रफ पे डाल सकता है, कौन से स्पिनर ऐसे हैं। तो आई थिंक दे वेल प्रिपेयर्ड अभी हालातों के हिसाब से, अपने घर के हालातों के हिसाब से नहीं, बट इंडिया में जो हालात मिल सकते हैं उनके हिसाब से। और एक आखिरी सवाल आपसे दीप, अपकमिंग सीरीज को आप कैसा देखते हैं? आई थिंक इट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंपेरेटिव सीरीज, क्योंकि अब काफी चीजें हैं ऑब्वियसली इंडिया के फेवर में। इंडिया वुड ऑब्वियसली बी द फेवरेट्स, घर पे खेल रहे हैं और जिस तरीके से क्रिकेट खेलती आई है पिछले सीरीज में सो ऑब्वियसली फेवरेट्स। लेकिन आप इंग्लैंड को हल्के में आंक नहीं सकते, क्योंकि काफी चीजें हैं। अगर आप उनके बैटिंग लाइनअप देख लें तो जो बैट्समैन है स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं। उनका एक बड़ा मसला ये है, क्योंकि उनका जो रोटेशन वाला पॉलिसी है, दे विल मिस जॉस बटलर एंड बेयरस्टो, देयर बी बिग मिसेस मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं और डोमिनेट करके खेलते हैं। सिर्फ स्पिन खेलते नहीं है बट डोमिनेट करते हैं। तो आई थिंक दे विल मिस देम पहले दो टेस्ट मैच में। लेकिन उसके बावजूद अगर जो रूट देखें तो ऑलमोस्ट दो डबल हंड्रेड्स हैं श्रीलंका में, एक तो है ही और एक 180 190 पे आउट हुआ। ही इज इन ग्रेट फॉर्म। पूरी टीम जो है, दे स्पेंड एक महीना चेन्नई में, रादर गॉल में। गॉल और चेन्नई में फर्क नहीं है, अगर आप देखें हालात, वेदर, पिचेस वुड बी वेरी सिमिलर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो वो तैयार हो चुके हैं, उनको आदत पड़ चुकी है इस वेदर की, इन हालातों की। एक्सक्यूज मी। साथ में बॉलिंग भी अगर आप देखें तो डॉम्बेस, जैक लीच, दोनों ने दोनों टेस्ट मैचेस में श्रीलंका में अच्छी गेंदबाजी की है। दे आर प्रिपेयर्ड कि इन पिचेस में कौन से लेंथ में कौन से लाइन पे डालना है, रफ का कैसे इस्तेमाल करना है। Uh, तो एंड ऑब्वियसली सीन बोले, आई थिंक द बिगेस्ट एडवांटेज जो है, जेम्स एंडरसन अगर आप देखें तो पिछले टेस्ट में, आखिरी जो टेस्ट था वहां पे 6 विकेट। जनरली आप कहते हैं यार एंडरसन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, लेकिन पिछले टेस्ट मैच में 6 विकेट और इन्हीं कंडीशंस में। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। जोफ्रा आर्चर मैच विनर। तो वो एक अगर आप टीम की तरफ देखें, दैट्स अ वेरी वेल सेटल्ड साइड एंड अ वेरी गुड साइड, वेल बैलेंस्ड। बेन स्टोक्स इज बैक। लेकिन बस ये मसला है उनका कि टॉप 3 थोड़ा सा हल्का है, और ये जो रोटेशन पॉलिसी है, आई कैन अंडरस्टैंड बॉलर्स का, लेकिन ये बैट्समैन वाला शायद शायद विल गो अगेंस्ट देम और माइट गो अगेंस्ट देम, लेकिन इट विल बी अ वेरी कंपेटिटिव सीरीज। चलिए दीप, आपने अपना कीमती वक्त दिया और 20 साल पुरानी बातें याद, विश्वास ही नहीं होता कि 20 साल हो गए इस बात बिल्कुल को। बिल्कुल। मैं ऐसे देखते देखते वक्त बीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया अपना, और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सीरीज। और मैं होप करता हूँ कि इंडिया आपको सख्त बना दे अभी इस सीरीज में। और सक और कितने सक नहीं नहीं यार, थैंक यू सो मच चंदेश, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट दीप।